15 स्टेट में इसका सम्मान हो चुका है और आगे इस श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। आपके बीच में सम्मान होने जा रहा है चारू जांगीर, चारू उम्मेद जी जांगीर। इसमें 95, साइंस में 100 में से 100, SST 96, मैथमेटिक्स 96, संस्कृत 96, 96.50 अंकों के साथ सम्मान। इसी क्रम में हम आगे आवाज दे रहे हैं निखिल कुमार सनोफ श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती छोटी देवी जी का बेटा, नवलड़ी का लाडला। भावुकों से सम्माननीय महोदय सर जुड़े और अपने विचार रखें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप में जो सिंसियरिटी, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन है, यदि वो मेंटेन रहा तो ये अंक भी काम आएंगे और आने वाला अपना भविष्य भी अच्छा होगा। तो मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को ज़रूर अपने साथ में बांध दें। और जैसा पहले भी अपन प्रेयर में कई बार इस बात के बारे में जिक्र करती है, अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करें। यदि वैसा व्यक्ति आप अपने साथ में रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां निश्चित रूप से होंगी। हर कोई काम करोगे उसमें होगी, कोई भी काम करोगे समय के साथ में वहाँ पे कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, बहुत पारदर्शिता के साथ में उससे अपनी बातें शेयर की हैं, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा व्यक्ति आप अपने साथ में जोड़ के रखने की कोशिश करें। और जैसे अपन सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप का नाम सदैव ऊंचा करेंगे, हम कुछ भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम अपने आज अचीवमेंट से अपने माँ बाप को यहाँ सम्मानित करवाने जा रहे हैं, उनको प्राउड फील करवा रहे हैं, परंतु जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को कमजोर देख हमारा नुकसान शुरू हो गया। बहुत सी बातें सुनने के लिए मिलते होंगे, बहुत से स्कूल वाले आते होंगे, बहुत से कोचिंग वाले आते होंगे, इसलिए आपके बेटे को हम ये करा देंगे, आपके बेटे को हम फ्री पढ़ा देंगे, आपके बेटे को ये कर देंगे। मैंने एक बात बताओ, यदि मैं फ्री में कराने वाला काम होगा कि नहीं, तो फिर मैं घर घर क्यों ढिंडोरा पीटता हूँ? यदि उनके मेहनत करने के अंदर इतनी ताकत है तो वो क्यों बार बार लोगों को फोन करके परेशान करते हैं, क्यों बार बार लोगों को घर पे भेज करके परेशान करने का काम करते हैं? यदि उनमें ही योग्यता होती तो लोग अपने आप सौदे चल के चले जाते। आपको ज्ञान बांटने की जरूरत कहाँ पड़ती है उनको? हम तो नहीं करते ऐसा काम। हम हमारे जो बेटा बेटी स्कूल परिसर में आते हैं उनको हमारा स्वयं का बेटा बेटी मान करके उनके लिए जितना बन पड़ता है उतना करने की कोशिश करते और आगे बढ़ाने की कोशिश करते, विशेष ध्यान रखते कि हमारा बेटा बेटी के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं आ जाए, ऐसी जो कोई कमी नहीं आ जाए, ऐसी कोई निगेटिविटी नहीं आ जाए जिसके कारण से उसका भविष्य है वो अंधकार में हो जाए। उस चीज के ऊपर विशेष फोकस रखते हैं, बार बार प्रयास करते हैं बेटा बेटी को समझाने का। आप लोगों से भी बराबर संपर्क रखने की कोशिश करते हैं। आपके बेटा बेटी में जो कमियां होती है वो आपके सामने रखते हैं। निश्चित रूप से उनका परिणाम है वो सकारात्मक परिणाम मिलता है और वही सकारात्मक परिणाम आज हम सब लोगों को यहाँ पर बैठ करके ये सम्मान समारोह आयोजित करने का मौका मिल रहा है। हमें उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जितने विद्यालय का जो स्टाफ है, जितना बधाई का पात्र विद्यालय का स्टाफ है, उतने बधाई के पात्र हमारे बेटे बेटियां हैं। उससे कहीं ज्यादा बधाई के पात्र हमारे अभिभावक है जो कंधे से कंधा मिला करके विद्यालय के साथ में विद्यालय की बातों को मान करके अपने बेटे बेटी में ध्यान रख करके आगे बढ़ाने का प्रयास करके उसके लिए जोरदार ताली एक बार अभिभावकों को मिल जाए। हमारी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में आई, कोई ने दूध काटना पड़ेगा, कोई से रोटी बनानी पड़ेगी। तो मैं आज बेटा और बेटिया ने कहने लग रहे उसके आज शाम को जाके मम्मी को हाथ बढ़ाना था, थोड़ा लेट हो जाए तो उसके अंदर हाथ बढ़ा करके मम्मी को ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा बेटी मेरा सहयोग कर रहा है, मेरा हाथ बढ़ा रहा है। ठीक है, करोगे नहीं करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ, करने की हिम्मत और हाथ ऊपर करके इसलिए मम्मी का सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। घर का काम है, उसमें हमारा सहयोग जैसे जैसे टाइम मिलता है उसमें होना चाहिए। और मैं आपके मम्मियों से भी कहना चाहूँगा, आपके पापाओं से भी कहना चाहूँगा कि रोज आधे घंटे का ऐसा टाइम निकालिए आप लोग कि आप इनका हाथ, ये आपका हाथ बटाए, आपके साथ में मिलकर कोई भी काम छोटा मोटा करे, उसमें आपकी वार्तालाप भी होंगी, उसमें बच्चे अपने सुख दुख की बात भी बताएंगे, अपने कमजोरियां भी बताएंगे। निश्चित रूप से उसका आप लोगों को फायदा होगा और आप अपने बच्चे के अंदर सुधार करने की पूरी कोशिश कर सकते हो। आप लोगों ने समय निकाल करके पहुंचे, एक बार पहुंचे हम लोग, उसके लिए हम आभारी हैं। आगे आने वाला जब टाइम होगा
जब हम वार्षिक उत्सव मनाएंगे, एनुअल फंक्शन विद्यालय का होगा, बड़ी इनामों की जो राशि होती है लाखों रुपए में अपन राशि वितरित करते हैं। पिछली बार हमने 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार हमारे 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार दिया था। वही पुरस्कार हो सकता है उसमें बढ़ भी जाए, क्योंकि जैसे संख्या बढ़ी है तो राशि तो बढ़नी है। तो हम एनुअल फंक्शन का आज तो मिलने के लिए, एक जगह बैठ करके हमारी बातें करने के लिए एक बार हम सेलिब्रेट कर ले, इसलिए आप लोगों को बुलाया। उसमें आप लोग पधारे, अपना अमूल्य समय निकाल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शानदार तरीके से बनाते हो, क्या आज कौन सी कक्षा? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत सारा स्वागत और बहुत सारा धन्यवाद। आप बच्चों का उत्साहवर्धन करने और स्कूल को आगे मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये एक परंपरा है जो लगातार साल दर साल हर साल निभाई जा रही है। पहले कक्षा 12 के परिणाम में ऐसा हुआ है और अब कक्षा 10 के परिणाम में ऐसा हुआ है। ये आप इस रिज़ल्ट को आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो केवल बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे 90 से वो हैं, 95 से वो हैं, 80 से वो हैं। एवरेज रिज़ल्ट आप देखेंगे तो बहुत अलग और बहुत बेहतरीन है, परंतु हर एक स्टूडेंट ग्रोथ कर रहा है। कक्षा 12th में हर एक स्टूडेंट ग्रोथ कर रहा है, 10th के रिजल्ट से ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट कक्षा 12 के बाद में जो कुछ उसे करना है उसके बारे में डिसाइडेड है और उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से दे रहा है। उसने अपना एक पाथवे सेलेक्ट किया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक सब देखने में आता है कि सरस्वती स्कूल का जो स्टूडेंट होता है वो एग्जाम के टाइम तनाव मुक्त रहता है एकदम पूरी तरह से। तो ये क्या बात है? दो चीज़ें वहाँ पे फैक्टर होती है। पहली बात तो एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए यदि अपन ने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फियर है वो ख़त्म हो जाता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में मैं क्या करने वाला हूँ। तो इतनी बार बच्चों को अलग अलग टेस्ट, एग्ज़ाम, प्री बोर्ड्स, कई सारे जो हमारे साइकिल्स चलते हैं उनके थ्रू उनको प्रिपेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद में वो एग्ज़ाम के लिए उस तरीके से किसी प्रकार उसका फियर नहीं रहता। दूसरी बात, हम बच्चों को अगर जो चीज़ें, जो भी परेशानियाँ उनके रूप में मिलने जा रही है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हैं, आप इन सभी जितने भी अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि इंस्पायर अवार्ड हैं, सभी कालीबाई में मेधावी छात्रा जो है उसके अंदर है, आप सभी में देखेंगे तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट होते हैं। और जो बच्चे बोर्ड प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, वहाँ अच्छा स्कोर करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ पे उन स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अनुकृति योजना देखेंगे तो वहाँ बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जो स्टूडेंट आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अनुकृति योजना में बहुत बड़ा मीन्स जो बच्चा 11वीं 12वीं अच्छे से कर रहा है उसका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो। यदि वो अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसका बेनिफिट है या तो वो कंपटीशन क्रैक कर देगा, वरना वो इतना अच्छे से तैयार होगा कि 12वीं के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। साथ साथ में वो फाइनेंशियली उसको स्कॉलरशिप के थ्रू बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। ये बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को हो रहा है। एक सब देखने में आता है कि अधिकतर स्कूल 12वीं के बाद में जो बच्चा पास होता है वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर देखने आ रहा है कि आप उसकी एडमिशन की भी, कॉलेज कहाँ जाएंगे, कहाँ एडमिशन लेना, वो भी बच्चों की देख रहे हैं। न केवल 1 साल, 2 साल, इवन कई 3-4 साल तक, जब तक हमें लगता है कि इस बच्चे को हमारे गाइड की आवश्यकता है और बच्चा को हम टच में रखने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स को टच में रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता होता है कि ये बच्चा इस लेवल पे है, इतना अच्छा कर सकता है, उसको कॉलेज के साथ में क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग करवानी चाहिए, ऑप्शन सारे बताने उनको कि आपके लिए साथ साथ में ये ऑप्शंस है जिनको आप साथ साथ में कर सकते हैं। वो सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। उनको बुला के, खुद की तरफ से बुला के उनको बताना, पेरेंट्स को वहाँ पे गाइड करना, क्योंकि जानकारी के अभाव में बच्चे उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं हमें पीछे के सालों में ऐसे देखने में आया कि बच्चे पिछड़ जाते हैं। उसके बाद में उस चीज़ को इनिशिएट किया गया और उन बच्चों को आगे हैंड होल्डिंग उनको सपोर्ट किया गया और उसके बेसिस पे वो बेहतर कर रहे हैं। बताओ सर, एक बार फिर से सरस्वती स्कूल का शानदार रिजल्ट क्या कहें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मेरे द्वारा नहीं है, क्योंकि सरस्वती स्कूल और रिज़ल्ट एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। लगातार पिछले 5 सालों से अगर अपन देखें तो झुंझुनू ज़िले में सरस्वती स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लगातार पहले दिन से जिस दिन बच्चे का यहाँ एडमिशन होता है उस बच्चे के साथ मेहनत करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बच्चे का स्तर आंका जाता है, उसके हिसाब से उसको सेक्शन दिया जाता है और वो सेक्शन इस हिसाब से हम उसको अलॉट करते हैं जहाँ वो बच्चा अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको 100% बाहर ला सके, उसकी पूरी प्रतिभा वहाँ पर बाहर आ सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो 95 स्कोर करे, लेकिन मायना ये रखता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास 2nd डिवीज़न का आ रहा है या 60% का आ रहा है, वो जब यहाँ से सीनियर करके निकल रहा है तो उसने अपने परसेंटेज में क्या ग्रोथ की है। और मैं कह सकता हूँ, इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि अधिकांश बच्चे
या मैं कहूँ तो लगभग 90% या 95% से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जो 10th के रिज़ल्ट से या जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया है उससे ग्रोथ करके बाहर जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम अपने लिए मानते हैं। आप कंपटीशन रिजल्ट्स को भी साथ में देखेंगे वहाँ पे, तो ये आपको सामने आएगा कि जब नवलगढ़ रीजन में नीट रिजल्ट आता है तो आफ्टर 12th स्टूडेंट्स, जेई जब रिजल्ट आता है तो आफ्टर 12 स्टूडेंट्स उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का बेस बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, कंपटीशन के लिए उनको जिस तरीके से तैयार होना चाहिए वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। इसी बेसिस पे वो अपना रिजल्ट देते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन से तैयार करने की कोशिश की जाती है कि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो, वो अपनी समझ वहाँ पे पैदा करें, पढ़ाई की आवश्यकता महसूस करें, अपने अंदर एक सिस्टम डेवलप करें, पढ़ने की प्रवृत्ति डेवलप करें। उसके बेसिस पे वो बच्चे फिर अपने आप आगे चलते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं। आज इस सेलिब्रेशन के मौके पे हमारे बीच में स्कूल के 2 पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर पंकज और डॉक्टर अंकिता मौजूद हैं, और बहुत खुशी की बात है इन्होंने यहीं से कक्षा 10-12 पास की है। छोटी कक्षा से ही यहाँ पढ़ रहे हैं। पंकज ने कक्षा 1 से यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, अंकिता ने बहुत छोटी कक्षा से, अंकिता कौन सी कक्षा? 9th क्लास से यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, और आज दोनों ही MBBS कर रही हैं। ये अपनी जर्नी के बारे में और अपनी जो भी उनका गाइडेंस है, जो भी इनका अनुभव, उसके बारे में अपने साथी से जी बताइए। मैं यही बताऊंगा कि स्कूल में जैसा अनुशासन है, इस स्कूल में मैं 12 साल तक पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा अनुशासन रहा है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। इनका सिस्टम बहुत अच्छा है और ऐसा ही सिस्टम आगे ही जारी रखें तो उससे ना बहुत अच्छी सफलता मिलती है। हम यहीं से पास आउट हुए हैं और कंटिन्यू मतलब MBBS करने गए, वो भी यहाँ से ही कंटिन्यू आगे गए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ऐसे ही मतलब सब लोगों से वही है कि हम बाकी लोगों ने जैसे मेहनत करी है आपसे आगे वालों ने, आप भी उसको कंटिन्यू जारी रखें। एक भटकना नहीं है, इसके बाद इस रिजल्ट के बाद भटकना नहीं है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। आज है कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा है कंपटीशन इंडिया के अंदर, पर आपको अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आप रहोगे तो वो आपको ज़रूर एक दिन है वो सफलता प्राप्त करेगा। यही मैं सब बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा। सरस्वती स्कूल अन्य स्कूलों से अलग क्यों? सरस्वती स्कूल अन्य स्कूलों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे ना अनुशासन बहुत अच्छा है और यहाँ पे ना टीचर्स है वो एक फैमिली की तरह आपको ट्रीट करते हैं। एक छोटी सी भी दिक्कत होगी ना तो आप आओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक मतलब कुछ भी दिक्कत हो, चाहे आपको ना मेंटल इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, परिवार का इशू हो, पढ़ाई का इशू हो, कोई आपका स्टूडेंट है उसने आपको कुछ कह दिया वो इशू है, किसी टीचर्स ने डांट दिया आपको वो इशू आप आके बताओ सर को। तो सब तरीके से अनुशासन और पढ़ाई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी जब हम पढ़ते थे और अभी भी वो है कि टेस्ट जो चलते हैं ना कंटिन्यू वो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, स्मूथली होते हैं और रिवीजन है वो बहुत अच्छे से किया जाता है। एक हो गया सिलेबस उसका वापस एक टेस्ट ले लिया, रिवीजन करवा दिया, फिर अच्छा रिवीजन। और उसके साथ ही कंपटीशन के लिए जैसे बीच बीच में हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन होते थे, हर संडे को होते थे, सैटरडे को होते थे, तो ऐसे वो हर वीकली होते थे। वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ना एक छोटी लेवल पे स्कूल लेवल पे है वो एक देखने को मिल जाता है कि आगे अपने को ऐसी एग्जाम है, MCQ लेवल की एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो स्कूल में फेस कर ली। जनरली थ्योरी लिखते हैं स्कूल में, पर यहाँ पे वो क्या है कि वो एक फ्लो है कि इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसलिए सरस्वती स्कूल है वो बाकी स्कूलों से बहुत अच्छा है। मैं परिवार जो है वो कंटिन्यूस यहाँ अपने स्कूल से जुड़ा हुआ है, सरस्वती स्कूल से जुड़ा हुआ है। 3 भाई बहन यहाँ पढ़े हैं। पंकज MBBS कर रहा है, MBBS करने के बाद में भी PG कर रहा है SMS से, और जो छोटा भाई है वो रेलवे में भी पोस्टेड है। छोटी बहन है वो भी MBBS कर रही है। मीन्स एक परिवार से 3 बच्चे पढ़े और गौरवशाली परिवार बना है ये हमारे लिए, जिसके तीनों ही बच्चे आप आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सेम अंकिता के साथ में भी ऐसा ही है। 3 भाई बहन यहाँ पढ़े हैं। दोनों छोटे भाई बहन ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है 10th और 12th में, और आगे कॉम्पिटिटिव में भी वो अच्छा करेंगे। मैं आई थी यहाँ पर तो मेरे को यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ का टीचर्स जो सपोर्ट करते हैं पढ़ने लिखने में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। और ना मेरे को नीट के बारे में भी यहाँ के पता चला था कि नीट की तैयारी भी होती है। बाद में मैं 10th में 93.83% आए तो सर ने मेरे को बोला कि नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे 11th से ही। तो नवीन जी सर के सपोर्ट में बाकी जो टीचर्स है, विनोद जी सर, जो हेमंत जी सर हैं, सारे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया पढ़ने लिखने में। तो मेरा सेकंड नीट के पेपर में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं अभी 2nd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मिर्ज़ापुर से MBBS कर रही हूँ। बच्चों को क्या कहेंगे किसी नीट की तैयारी करनी चाहिए? सर, जो नीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो क्लास में पढ़ाते हैं वो डेली का डेली जाके पढ़ना है।
मतलब बीच में मिस नहीं करना है एक दिन भी। जब भी टाइम नहीं मिले तो भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ना है उसको। और जो है ना पहले पढ़ लिया उसको भी दूसरे दिन पढ़े तो पहले उसको देखना है कि अपने पहले दिन क्या क्या पढ़ा था।